जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की जो सीरीज हम रन कर रहे हैं उसके सेकंड लेक्चर के बारे में दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों, यानी कि भारत का परिचय। मैंने आपसे कल एक वादा किया था कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब। और आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ जो है इस सीरीज को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है इस सीरीज के नीचे। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस पूरी सीरीज के अंदर। आज का जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर होगा। कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज ये जो है सेकंड लेक्चर है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज और उसकी लोकेशन के बारे में दोस्तों, यानी कि भारत का आकार और उसका स्थान, पूरे विश्व में भारत का स्थान जो है किस जगह पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, जितने भी लोग सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने स्टडी फंडा ने एक कम्युनिटी बनाई है आप सब लोगों के लिए, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के अंदर आपके एमसीक्यूज, इन वीडियो के लेक्चर्स की पीपीटी, बहुत सारे जनरल नॉलेज के आपके इंफोग्राफिक्स, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें जो है हम इस ग्रुप के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो जाके जो है आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हमने सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का प्रॉपर पूरा का पूरा कोर्स ऑलरेडी बना के स्टडी फंडा ऐप के ऊपर डाल दिया है। जो लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे फ्री में भी लेक्चर डाले हैं उसके अंदर। क्वालिटी चेक आप करिए, अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा। पूरी कम्युनिटी में, पूरे इंडिया के अंदर सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है हमने बनाया है। आप जाके चेक करिए। बाकी जो लेक्चर्स आप देखोगे क्वालिटी का आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे लेक्चर की। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, जो कि डेली बेसिस पे हर सेकंड, हर घंटे, हर साल जो है घूमती रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इस पृथ्वी पे आपको भारत को ढूंढना है, तो ये रहा मेरा प्यारा भारत, बट ये आगे चला गया, राइट। तो इस पूरे पृथ्वी के ऊपर भारत को जब हम ढूंढेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो लोकेशन को हम कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो लोकेशन के ढूंढने के लिए हम जो है पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये पृथ्वी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला भाग जो है ये आपका नॉर्थ का पार्ट हो गया, नीचे वाला आपका साउथ का पार्ट हो गया। अब आप सब लोग जो है फौजी भाई हैं, तो आपको मैप रीडिंग का तो इजीली आइडिया होगा ही। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, अब इस लाइन से ऊपर का जो एरिया है ये आपका नॉर्थ में आएगा, इससे नीचे का जो एरिया है आपका साउथ में आएगा। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के ऊपरले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हिंदी में अगर मैं इसको बताऊं तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी। और साउथ वाले को हम क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, लिख देता हूं, सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमने पृथ्वी को जब हम बीचों बीच काटते हैं इस तरीके से, तो ये ऊपरला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं आपको अगर कहूं कि इस लाइन को अगर मैं बीचों बीच काट दूं तो क्या होगा? तो जो इधर वाला जो हिस्सा बचेगा ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला कंप्लीट जो आधा हिस्सा बचेगा इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये ईस्ट है ना, इस साइड वाला जो हिस्सा ये ईस्ट हो गया और इस साइड वाला वेस्ट हो गया। तो इधर वाला जो पूरा हिस्सा जो है आपका ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला पूरा का पूरा हिस्सा ये ऊपर से नीचे तक क्या हो गया आपका? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी, मैं हिंदी में थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के, हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी, बट कोशिश करूंगा आपके लिए आपकी पूरी मदद करने की। तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ईस्ट हो गया पूर्वी, वेस्ट हो गया पश्चिमी, नॉर्थ हो गया उत्तरी और साउथ हो गया दक्षिणी गोलार्ध आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगेन ये सेम चीज है, अर्थ को बीचों बीच काटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध यानी कि ये वाला हिस्सा, और ये वाला हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं अभी। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था, अगर मैं इसको फैला दूं, यहां से बीच की लाइन को फैला दूं, आप सोचो एक पूरी बॉल है,
पूरी बॉल के सामने अगर आप एक कट लगा दो आधे हिस्से में, ऊपर से नीचे तक जो है एक कट लगा दो और उस बॉल को ऐसे खोल दो तो पूरा जो है वो चपटी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। वही यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे कट लगाया है, पूरी आरो पार नहीं लगाया है, थोड़ा सा बीच में लगाया है। इसको इधर खोलेंगे, इसको इधर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप जो है देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगेन ये मान के चलो पूरा गोला ही है, इसके बीचों बीच जो ये वाली जो लाइन लगी है आपकी, ठीक है, इस लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा का सारा कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। नीचे का कौन सा है, सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बीचों बीच जो लाइन लगाई हमने ये, इससे इधर का जो हिस्सा है ये कौन सा है आपका, पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड वाला कौन सा है आपका, पश्चिमी गोलार्ध, राइट। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये बीचों बीच जो लाइन लगाई है ये वाली, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटे उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है जी। चलिए अब ये हमने किया, अब इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो कि हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे अच्छे से, बट जल्दी जल्दी मैं आपको फिर भी बता देता हूं कौन सा कॉन्टिनेंट क्या है। ये आप देखोगे जो संतरे रंग का जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। कॉन्टिनेंट को बाय द वे महाद्वीप बोलते हैं। इसके जस्ट साथ में छोटा सा एक महाद्वीप लगता है जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं यूरोप का, यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसके नीचे है फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसके इस साइड में आता है फिर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और नीचे आता है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, और इधर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। और नीचे आपका आता है अंटार्कटिका। तो ये टोटल 7 महाद्वीप आपके, एशिया, यूरोप, अफ्रीका 3, नॉर्थ अमेरिका 4, साउथ अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। ये 7 महाद्वीप है यहाँ पे आपके, ठीक है। अब जो इंडिया जो है, इंडिया है आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा। कहाँ है प्यारा भारत, देखते हैं अपना। तो हमारा प्यारा भारत जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये जो हिस्सा है आपका, ये भारत का हिस्सा है। अब आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पे, क्या नोट करोगे आप बताओ जरा। हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, हम ये नोट करते हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और ईस्ट की साइड में भी है। देख रहे हो ये वाली लाइन के इधर ही है ना ये, तो ईस्ट साइड हो गया, और ये इसके उत्तर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, भारत की लोकेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भारत जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। किस में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जितना भी पृथ्वी समझाया मैंने आपको सब, ये सिर्फ और सिर्फ ये समझने के लिए था कि भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपकी है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है आपका भारत पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका पूरा प्यारा भारत का नक्शा, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे भारत के एरिया के बारे में। तो जितना भी पूरा भारत है आप देख रहे हो पूरा का पूरा, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कई कई जगह इसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी लिख देते हैं, ठीक है। बात वही है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। अब 32 लाख को हम क्या बोलेंगे, 3.2 मिलियन, यानी कि 10 10 10 3 मिलियन ये हो गया, 0.2 आगे का जो हो गया वो हिस्सा है, ठीक है। अब एरिया जो है इंडिया का जितना भी जो हिस्सा है, ये एरिया है पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें 7वें नंबर पे आता है। यानी कि इंडिया से पहले 6 और बड़े बड़े देश है आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि पुराने फोटो पे चलते हैं, यहां देखोगे आप, ये पूरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका, इसको मार्क कर देता हूं मैं एक बार जल्दी से। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा आपका है किसका, ये जो अभी मैंने जो मार्क किया है ये हिस्सा आपका पूरा रशिया का। देखो भारत से तो काफी बड़ा है देखने में, नहीं तो पहले नंबर पूरे वर्ल्ड में क्या आता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रशिया, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है आपका प्यारा भारत। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि लाइन में दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, पहले नंबर का पूछ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो है आपकी रशिया। इंडिया का नंबर पूछा जा सकता है तो इंडिया आता है 7वें नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, जनसंख्या की जब हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यानी कि पूरे वर्ल्ड विश्व में भारत पहले नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे कंट्री आती है वो थोड़े दिन पहले 2023 में वो पहले नंबर पे थी, तो दूसरे नंबर में कौन सी कंट्री आती है, वो आती है आपकी चाइना, ठीक है दोस्तों।
अब बात आती है कि कहां पे सिचुएटेड है इंडिया, तो मैंने आपको बताया एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है। कहां लाई करता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपका लाई करता है, बना के मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। लैटिट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की हमें जरूरत क्यों होती है। देखिए आप तो बहुत समझदार लोग हो, फौज के आदमी हो, तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, मान लो मुझे बोलना है कि यार छत्तीसगढ़ में कोई गांव है, अब उस गांव तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में किस लोकेशन पे है। लेकिन मैं अगर आपको ये कह दूं कि उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये नंबर है, तो वो डाल के आप उसको इजिली पहुंच जाओगे गूगल मैप पे, या फिर जो भी है आपका तरीका, है ना, इस तरीके से। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होंगे तो बहुत इजिली जो है हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया का पूरा कंट्री का पूरा साइज है, देखो यहां से लेके कितना बड़ा देश है हमारा, राइट। तो अब किसी को इंडिया में आना है मान लो अमेरिका से, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई कहाँ आना है तुझे। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसे दिल्ली में इन्वाइट करना है, तो दिल्ली का अलग एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा। मुझे उसे मान लो चंडीगढ़ में इन्वाइट करना है, तो चंडीगढ़ का अलग से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा। उसे मान लो चेन्नई एयरपोर्ट पे हमें बुलाना है, तो उसका अलग से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा। तो हर जगह का अपना अलग से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, अगर हमें किसी को बताना हो कि भाई इंडिया का ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब यहाँ पे मैं वापस आपको एक मैप पे लेके चलता हूँ। देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज का रट्टा मारो, ठीक है। रीजन बीइंग रटी हुई चीजें बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है, आप चीजों को समझ के करो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को और बेहतर बना पाऊं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अक्षांश रेखा जो हमारी है इंडिया की, वो क्या बोलती है कि इंडिया का जो उत्तर का जो हिस्सा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। पहले मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये है पूरा प्यारा भारत। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका है ये जो हिस्सा है आपका, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और ये वाला जो टॉप हिस्सा है यहाँ पे आपका, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप बोलोगे कि सर 8 डिग्री ही क्यों लिया हमने, 8 डिग्री हमने इसलिए लिया, वापस आपको एक बार लेके चलता हूं इस वाले मैप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका गेम छुपा हुआ है, क्या गेम छुपा हुआ है वही तो देखना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, पहले तो मैं भारत की एक बार बाउंड्री आपके लिए जल्दी से बना देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भारत हमारा यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। ये है हमारा भारत, ये ऐसे, और ये नीचे श्रीलंका दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम पृथ्वी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इक्वेटर जो होती है आपकी, ठीक है, इक्वेटर जो होती है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इससे ऊपर की जितने भी चीजें हैं वो नॉर्थ की तरफ है, इससे नीचे की जितनी भी तरफ है वो साउथ की तरफ है। यही तो हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब ये पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर जो है मैक्सिमम नंबर कहां तक जाएगा, वो 90 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे मैक्सिमम नंबर कहां तक जाएगा, 90 डिग्री साउथ तक जाएगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो इन दो के बीच में ना ये जो एरिया है, ये जो गैप है बहुत ज्यादा कम है, यानी कि ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाएगा तो नंबर बढ़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, ये हिस्सा है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि इस लाइन के नीचे जो है आप देखोगे यहाँ पे 0 डिग्री लाइन है, उसके ऊपर जो है आपका ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा है जिसको हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। ये तो जो लाइन है आपकी उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो है आपकी और कौन सी होती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो है आपकी, जस्ट अ सेकंड एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। 2 टाइप की रेखा आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, एक होती है अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है आपकी देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो पैरेलली काम करती हैं आपकी, इस तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो रेखाएं जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। भाई हिंदी में थोड़ा सा वीक हूं मैं, तो कोऑपरेट करना, ठीक है। इसी को हम जो है इक्वेटर बोलते हैं, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है, और ये जितनी भी लाइनें हैं आपकी इनको सब जो है अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तो अब ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी होती है,
हाईएस्ट जो है यहाँ पे 0 से शुरू होती है, ये ऊपर जाके 90 डिग्री पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर से नीचे वर्टिकली भी लाइन होती है, तो ये जो लाइन थी आपकी ये ऐसे वाली, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। याद कैसे रख सकते हैं, लैटी मतलब लेटी हुई, लेटी मतलब लेटी हुई लाइनें, और अक्षांश मतलब वर्टिकल लाइंस, ठीक है। यहीं पे तो थे हम, इसके आगे आ जाओ, इस वाले मैप पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप, हमने दो लाइनों को बेसिक लाइन माना था यहाँ पे, ठीक है। एक तो थी आपकी इक्वेटर जो कि आपकी 0 डिग्री थी, ये तो हुई आपकी लैटिट्यूड लाइन। ये बेसिक लाइन यहाँ पे मापते हैं हम 0 डिग्री, जिसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री होती है आपकी। अब इससे इधर की सारी लाइनें कौन सी होंगी, ईस्ट वाली लाइन होंगी, तो ये 0 डिग्री है। ये आगे चल के ऐसे ऐसे चल के तो इंडिया के थ्रू भी आपकी 2-3 इंपॉर्टेंट लाइनें पास होती हैं। वो कौन सी लाइनें हैं उनके बारे में देखेंगे। वो लाइनें हैं आपकी ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी तक बताए ये समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी अगर समझ में आपके ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा पाऊं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो थे हमारे मुख्य भारत का, जो हमारे भारत के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोला था, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोला था, इधर 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ बोला था, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ बोला था। तो इनके नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये कौन सी जगह पे मिलते हैं हमें उसके नाम दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, कौन सी जगह है आपकी, ये है कन्याकुमारी जगह का नाम है, और ये तमिलनाडु के अंदर पड़ता है आपका। और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, क्या है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, जगह का नाम है कन्याकुमारी, और सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका किसका, मेनलैंड इंडिया का। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सदर्न पॉइंट, एक है मेनलैंड यानी कि मुख्य भारत जो पूरा का पूरा है आपका उसका पॉइंट, और एक है पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार के अंदर। और मुख्य भारत का अगर पूछा जाए तो वो है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। उत्तरी पॉइंट पे आ जाओ, जो सबसे नॉर्थ में जो हाईएस्ट पॉइंट आपका है उसका नाम है आपका इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। कहां पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट में आ जाओ, जो हमने लिखा था 67 डिग्री 4-8 मिनट नॉर्थ जो भी था वो पॉइंट, सॉरी ईस्ट था जो सा। यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ईस्ट आएगा दोस्तों, नॉर्थ नहीं आएगा, क्योंकि हम उस साइड से इधर आ रहे थे, और यहाँ पे भी आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आएगा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, वो है आपका गुहार मोटी। कहां पे पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना है। और इधर जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये आपका किबिथु। किबिथु जो है एक गांव है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पांचों पॉइंट हो गए, ये कौन कौन से हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपका इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात के अंदर है गुहार मोटी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन मेनलैंड इंडिया ये कहाँ पे है आपका, ये है आपका कन्याकुमारी में। तो ये थे कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भारत के परिचय के बारे में जानना आपका जरूरी था। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम भारत के सभी इंपॉर्टेंट राज्यों और उनकी राजधानियां, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग उसको देख रहे हो, आपके दोस्त उसको देख रहे हैं, ठीक है। और जो कम्युनिटी का जो लिंक हमने बनाया था वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स का लिंक भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।